हमने लास्ट सेशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखा था, जिसमें हमने सिंपल मेथड के बारे में डिस्कशन किया था और उसका एग्जांपल लिया था। एंड मेथड 2 फार्मूला मेथड भी डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो आपके सामने ये जो चार्ट दिख रहा है, ये फार्मूला मेथड का एक्सटेंशन है। आप देख रहे होगे ये 20 से निकला हुआ है, ठीक है। तो फार्मूला मेथड का ये एक्सटेंशन है। फार्मूला मेथड में आगे और भी केसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये फार्मूला मेथड था, मेथड 2, जिसमें हम पहले एडीपी निकालना सीखेंगे और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फार्मूला मेथड सेकंड मेथड है, ये उसी का एक्सटेंशन है। ये फ्लो चार्ट जस्ट फार्मूला मेथड के बाद ही आप चाहो तो बना सकते हो। फार्मूला मेथड में जनरली यहाँ जो चीज़ें दिख रही हैं, इन्हीं केसेस के क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कि जब मंथली ड्राइंग किया जाता है, अब वो मंथली ड्राइंग या तो पूरे साल तक किया गया होगा, या तो सिर्फ 6 ही महीने किए गए होंगे, या तो 9 मंथ्स के लिए किए गए होंगे, या फिर एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल 3 महीने के लिए, या 7 महीने के लिए, या 8 महीने के लिए, या 11 महीने के लिए, या 10 महीने के लिए, या 12 महीने के लिए। मतलब कितने भी महीने के क्वेश्चंस हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फार्मूला मेथड हर तरीके के क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट को पूरा करते हों तो, और वो 2 रिक्वायरमेंट क्या थे? वो थी कि अगर इक्वल अमाउंट ड्रॉ किया जा रहा है किसी फिक्स्ड डेट पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल हमने लिया था, यहाँ हर महीने के 1 तारीख को निकाला जा रहा था पैसा, ठीक है, और हर बार 2000, यानी डेट इसका फिक्स है और अमाउंट भी हर बार इक्वल रहना चाहिए, यानी डेट और अमाउंट दोनों का ही ठिकाना है। तो फार्मूला मेथड में जो पहला केस है वो है फुल ईयर के लिए, यानी मंथली ड्राइंग किया जा रहा है और ड्राइंग पूरे साल की जा रही है। यानी अप्रैल में भी पैसा निकला, मई में भी, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे ही पूरे 12 महीने पैसे निकाले गए हैं, ठीक है। अब हर केस में 3-3 केस हो सकते हैं। हम मंथली ड्राइंग कर रहे हैं, हर महीने पैसा निकाल रहे हैं, तो हर महीने के या तो बिगनिंग में निकाल रहे होंगे, या तो मिडिल में निकाल रहे होंगे, या तो एंड में निकाल रहे होंगे। यानी 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, ऐसे ही करते करते 1 मार्च तक। मिडिल में मतलब 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, ऐसे ही लास्ट 15 मार्च तक। एंड का मतलब 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, इस तरीके से, ठीक है। वैसे ही 6 मंथ्स के लिए भी होता है। इसमें क्या है, सिर्फ 6 ही महीने पैसा निकाला गया है, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यानी अप्रैल से या तो सितंबर, साल में 2 बार 6 महीना आता है, यानी 2 बार हाफ आता है ना, हाफ ईयर, ठीक है। तो या तो फर्स्ट हाफ में ड्राइंग हुआ है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यही 6 महीने पैसे निकाले पार्टनर ने, उसके बाद पैसा निकालना बंद कर दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहला 6 महीना पैसा ना निकाला हो और अंतिम के 6 महीने में पैसा निकाला हो। फॉर एग्जांपल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ठीक है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे कि वो फर्स्ट हाफ में निकाला है या लास्ट हाफ में निकाला है। आपको क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से बनाना है। दोनों केस में सेम ही वे में क्वेश्चन बनेंगे और सेम ही आंसर आएंगे। फिर अगला केस हो सकता है 9 मंथ्स के लिए, यानी अप्रैल से लेके पूरे दिसंबर तक पैसा निकाला है, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च इसने पैसा नहीं निकाला है, यानी फर्स्ट 9 मंथ निकाला है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट 9 मंथ निकाला हो, यानी अप्रैल, मई, जून नहीं निकाला और जुलाई से लेकर मार्च तक पैसा निकाला। तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप फर्स्ट 9 मंथ निकालिए या लास्ट 9 मंथ निकालिए, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। उससे आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट 6 मंथ निकालिए या लास्ट 6 मंथ निकालिए, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर
ये तो मंथली ड्राइंग था। मंथली ड्राइंग में इस तरीके से केसेस हैं और कितनी भी केसेस बन सकती हैं, ठीक है। क्वार्टरली ड्राइंग, क्वार्टरली में सिर्फ वही 3 केस है अपना, क्वार्टरली का एक ही केस है और उसमें अपना 3 केस है। जैसे इसमें तो फुल ईयर 6 मंथ, 9 मंथ, 11 मंथ, 10 मंथ, 8 मंथ इस तरीके से हो सकती है ना, इसमें ऐसा नहीं है। तो क्वार्टरली में सिर्फ अपना 3 केस है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के शुरुआत में पैसा निकल रहा है, या हर क्वार्टर के बीच में पैसा निकल रहा है, या हर क्वार्टर के एंड में निकल रहा है। मैं आपको क्वार्टरली, क्वार्टर का मतलब समझा दूं। एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं, एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, ठीक है। और साल में 4 क्वार्टर होते हैं, क्योंकि साल में 12 मंथ होते हैं। तो ये क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं एंड साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है।